आप किसी भी स्टेप तक जा सकते हैं इन एलिफेटिक कंपाउंड्स में। फॉर एग्जाम्पल आपको अल्कोहल लेना है फ्रॉम RX, आप क्या करोगे, आप एक्वस KOH लोगे। आपको 1 डिग्री 2 डिग्री आपको डबल बॉन्ड लाना है, आपको अल्काइल हैलाइड चाहिए होगा। आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोसाइनाइड, एमाइन, कोई सा भी ग्रुप लाना होगा तो RCl जो है अपना रूट रिएजेंट बोलते हैं अपन, या रूट रिएक्टेंट बोलते हैं, वो है। सो कैसे हम उसको लाएंगे ये यहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखा है आप लोगों के साथ। सो बेटा आप देखना शुरू करो, 1 बाय 1 एल्केन है। और यस, एक और इम्पॉर्टेंट बात है बेटा कि अगर आपके ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, अगर सिर्फ नेम रिएक्शन पूछिए तो आप स्टेटमेंट दो और उसको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, अदरवाइज आप एरो पे लिखने की प्रैक्टिस में ले आओ। हमेशा अभी क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक एरो पे लिखोगे, आपको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। सो अगर एल्केन है, वी नो हाइड्रोजन रिलीज होगा, क्लोरीन एंड H न्यू। From alkyl group, if we remove hydrogen, it is necessary to halogen, that is X, कोई सा भी Cl या ले सकते हो आप। And in the presence of sunlight, it gives RCl. मैंने ब्रैकेट में ऑर्डर भी लिख रखा है because it is free radical mechanism. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, अभी पॉलीमर में भी डिस्कस किया था। अपने अपने ओन इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और ओन इलेक्ट्रॉन्स लेके वो क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाते हैं, हाईली रिएक्टिव होंगे और RCl बन जाता है। नाउ अगर आपके पास एल्कीन है बेटा, यहाँ पे एल्कीन के साथ आपको दे रखा है RCH डबल बॉन्ड CH2। क्या क्या है, अगर मान लीजिए आपने HOH H+ लिया, इट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। आप हाइड्रेशन कर रहे हैं, आप HBr ले रहे हैं, आप HCl ZnCl2 कुछ भी ले रहे हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 डिग्री आपका बनेगा। ZnCl2 is not required for this reaction, only HCl is sufficient, but you obtain 2 degree compound, 2 degree alcohol or 2 degree halide, because alkene and alkyne give reactions according to Markovnikov's rule. What is Markovnikov's rule? क्या था, मुझे लगता है सबको पता होगा, और नहीं भी है तो भी मैं बता दे रही हूँ। नेगेटिव पार्ट अटैच in doubly bonded carbon where lesser number of hydrogen is present. नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे lesser number of hydrogen है, to doubly bonded carbon, and positive part where more number of hydrogen is present. ये बन जाएगा। पर कई बार क्या होता है, आपको 1 डिग्री पे लाना होगा तो आप क्या करोगे, आप 2 डिग्री से 1 डिग्री लाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमेशा अगर हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करेंगे तो भी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा, हम मार्कोनिकॉफ ले रहे हैं तो भी 2 डिग्री पे आएगा। सो वी विल टेक HBr peroxide। ये याद रखना बेटा बहुत अच्छे से, HBr peroxide, HBr only reacts in the presence of peroxide and gives anti-Markovnikov। HCl and HF and HI के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ये कॉमन मिस्टेक होती है बेटा आप लोगों के, और मैंने बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक करते हुए देखा है, इसीलिए मैंने कहा कि ये कॉमन मिस्टेक है कि क्या करते हैं, 1 डिग्री लाना है, सपोज आपको RCH2CH2OH लाना है, हाउ विल यू कन्वर्ट 1 प्रोपाइल अल्कोहल फ्रॉम प्रोपीन, ऐसा क्वेश्चन आ गया। सिंपली क्या करते हो, HOH लेते हो, पेरोक्साइड लगाते हो, 1 डिग्री पे लाके छोड़ दिया। आपके अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल करेक्ट किया है, पर अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर इट वाज रॉन्ग, क्योंकि ये रिएक्शन in the presence of peroxide only HBr shows this type of reaction, because HF के लिए बहुत explosive रहता है, and HF and HCl के लिए and HI के लिए reversible हो जाता है, that's why it is only for HBr and peroxide। So ये important हो गया बेटा, मुझे लगता है सेकंड रिएजेंट तक समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताऊंगी कि टोटल अपने कितने रिएजेंट्स हैं, जो कि आप हमेशा बोलते हो ना ऑर्गेनिक हार्ड है, पढ़ने के बाद उसके बाद किसी भी, मैंने प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट से पूछ के देखना, इतने स्टूडेंट से निकल गए हैं, किसी को भी हार्ड नहीं लगती है फिर ऑर्गेनिक। नाउ नेक्स्ट अपन ने लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, आपको डायहैलाइड लाना है। मान लो आपको डायोल लाना होगा, डायोल लाने के लिए क्या करोगे, आप सीधे RCH डबल बॉन्ड CH2 से, अगर आप 1% KMnO4 ले रहे हो तो भी डायोल आ जाएगा, और अदरवाइज अगर कोई और किसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड लाना होगा तो हमें पहले डायहैलाइड्स लाना होता है।
डाइहैलाइड्स आ गए. Now next one is alkyl. This is a very fourth reaction is very important reaction. अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हो तो इसको very very important कर लेना. क्यों? क्योंकि यहाँ तक वाला जो ये फोर्थ रिएक्शन जो है ये अपन 11th में पढ़ चुके हैं. 11th में डिस्कस किया था. 12th में ये आपको किसी कोई एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा पर कन्वर्जन में मिलेगा. सो क्या ले रहे हैं अपन? CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन. कोई सा भी एल्काइन हो सकता है बट टर्मिनल पे टर्मिनल होना चाहिए एल्काइन. Why terminal? What is the meaning of terminal alkyne? Terminal alkyne का मतलब होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट एट वन पोजीशन. ये अगर 11th में ध्यान हो तो एक डिस्टिंग्विश हुआ करता था. हाउ विल यू डिस्टिंग्विश? वन ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन. सो सिर्फ इतना नहीं लिखोगे क्योंकि केमिकल रिएक्शन देनी होगी. तो डिस्टिंग्विश के लिए क्या करो? व्हेन ब्यूट 1 आइन रिएक्ट्स विद सोडियम इट गिव्स सी जो भी ये कंपाउंड बन जाएगा सोडियम एटम बनेगा एंड इट गिव्स व्हाइट पीपीटी in case because acidic hydrogen is present, but in case of 2 degree there is an absence of acidic hydrogen or no hydrogen is present on triple bond, so it is unable to react. वो कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, व्हाइट पीपीटी आएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. ना उसके बाद क्या होगा? व्हेन इट ट्रीटेड विद RX, आप चार्ज लगा लो. Na is always positive. RX में R पॉजिटिव है, X नेगेटिव है. पॉजिटिव माइनस जोड़ो, चार्ज हटाओ, रिमेनिंग को जोड़ दो. चीजों को ध्यान रखना बेटा. जो मैं बोलती हूँ वो बहुत इसीलिए इजी लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि समझ में आए. NaX रिलीज कर दो, चार्ज की प्रैक्टिस में ले आओ, हैबिट में, हायर अल्काइन फॉर्म हो जाएगा. नाउ यहाँ पे देखो बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है. यस मैम, कौन है? मैम आदित्य त्यागी. नमस्कार मैम. हाँ नमस्कार बेटा, बोलो. मैम आई एम नॉट स्टिल क्लियर बिटवीन द यूज ऑफ ZnCl2, AlCl3 एंड CCl4. CCl4 बेटा सॉल्वेंट होता है, इनर्ट सॉल्वेंट. हाँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, ओके. अच्छा, HCl प्लस ZnCl2. ZnCl2 और कहीं काम में नहीं आता बेटा. वहां पे ZnCl2 मैंने कहा ना कि कोई ज्यादा जरूरत नहीं है. ZnCl2 अपना काम में आता है. HCl प्लस ZnCl2 इज नोन एज लुकास रिएजेंट. लुकास रिएजेंट का मतलब है आपके पास अल्कोहल है और आपको हैलाइड लाना है तो आपको HCl प्लस ZnCl2 लेना पड़ेगा. अगर आपको हैलाइड क्लोराइड लाना है, बिकॉज ZnCl2 HCl को ब्रेक करने में इजी करता है. रिएक्शन कब होगी आदित्य? जब बॉन्ड इजीली ब्रेक हो. अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो ZnCl2 एक्टिवेट कर रहा है उसको क्लोराइड मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए. क्लियर? अच्छा, और थर्ड बोल रहे हो तुम्हें एनहाइड्रस AlCl3 समझ में नहीं आ रहा. एनहाइड्रस AlCl3 इज अ लुईस एसिड. हम FeCl3 भी ले सकते हैं, बट अगर एनहाइड्रस AlCl3 है ना बेटा, इट इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन. क्या बोलते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट ने स्पेसिफिकली ये कैटलिस्ट लिया था एनहाइड्रस AlCl3. अगर हम उसकी जगह पे कोई और लुईस एसिड भी ले लें तो भी रिएक्शन होगी. ये सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने के काम में आ रहा है. इट इज अ लुईस एसिड एंड इट यूज्ड फॉर प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल ड्यूरिंग reactions of alkylation और acetylation. आगे समझ में? yes, आदित्य? थैंक यू. ओके बेटा, अब आगे कंटिन्यू करूं? यस. नाउ ये वाली जो रिएक्शन है बेटा, एक बार इसको फिफ्थ रिएक्शन को देखो. अगेन यहाँ पे अल्काइन दे रखा है. यस, व्हाट इज द रोल ऑफ BaSO4? एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है. H2PD BaSO4 अगर हम लेते हैं फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड में, तो ये एक नेम रिएक्शन थी. नेम रिएक्शन ऑल्दो मैं आज अगर नहीं हो पाएगा तो कल डिस्कस करूंगी. रोजेनमुंड रिएक्शन. एंड अगर हाइड्रोजन और PD लेते हो ना बेटा, तो रिएक्शन क्या होती है? अप टू लास्ट स्टेज तक जाती है. हाइड्रोजनेशन, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा. यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि BaSO4 एक्ट एज कैटलिस्ट पॉइजन. BaSO4 क्या एक्ट कर रहा है? कैटलिस्ट पॉइजन. और ये कहाँ पे ले आता है? स्टॉप करता है रिएक्शन को ओनली डबल बॉन्ड पे. CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा. एंड आपके डाइहैलाइड्स अगर लाने हैं फ्रॉम एल्काइल तो दिस इज द बेस्ट प्रोसेस. इसके अलावा और तुम देख रहे हो इसके मतलब जो जो लिखे हैं ना मैंने, इसके अलावा और कोई रिएजेंट आप कुछ नहीं ट्रांसफर कर सकते हो. और करना भी मत. जो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं हो उनको मत करना, क्योंकि बोर्ड मार्क्स नहीं देता है बेटा. नाउ RCH2OH लेयर. आदित्य अब आप देख सकते हो HCl प्लस ZnCl2 लिखा है, लुकास रिएजेंट. और यू कैन टेक SOCl2, डार्जेंस प्रोसेस.
जब स्कूल खुले हुए थे तब इस समय में मैंने ये रिएक्शन करवा दी थी, PCl5 PCl3 एंड RCH2X बनेगा, X में भी Cl और Br। ओके, नाउ रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन। ये एक और रिएक्शन है बेटा जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ के साथ हो रही है विद डबल बॉन्ड। रिएक्शन को बहुत अच्छे से मैम समझो। यस आदित्य बोलो। मैम OH को हटाकर Cl लाने का एक और तरीका ना, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। Cl2 इन नहीं बेटा, Cl2 इन रेड फास्फोरस कहाँ है? अगर नहीं मैम, मैम जो H अगर है, हाइड्रोजन अगर है, RH बोल रहे तो, हो? नहीं मैम, अगर ROH हटाकर RCl लगाना है तो हाँ, रेड फास्फोरस का। नहीं नहीं नहीं, आपको वो अपन लेंगे, पहले हम उससे करते हैं, हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा बेटा HCl HBr, ये उसी के बाद रिएक्शन होगी। क्योंकि तुम देखो ना, हेलो एल्केन जो है वो कौन सी रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, तो तुम्हें न्यूक्लियोफाइल तो चाहिए ना बेटा, अच्छा। है ना? तो पहले न्यूक्लियोफाइल लाओगे और उसके बाद ही कर पाओगे उसको, समझे आदित्य? यस मैम, यस मैम। यस। नाउ अब एंटी मार्कोनिकॉफ है, मैं इसको समझा रही हूँ बेटा। यहाँ पे देखो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या था कि हाइड्रोजन अटैच्ड वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट टू डबली बॉन्डेड कार्बन। यहाँ पे मैंने हाफ B2S6 लिया है, दैट इज अपने को सिर्फ हाफ मोल चाहिए, और आप BH3 भी लिख सकते हो। CH डबली बॉन्डेड कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आएगा R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, valency of boron is 3, so it is whole thrice trialkyl borane form होगा। अगेन समझा रही हूँ बेटा, R CH कोई सा भी एल्कीन हो सकता है, इट्स हार्डली मैटर। सिर्फ अपने को अगर सिमेट्रिकल है तब तो आप हाइड्रोजन कहीं पे भी जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर अनसिमेट्रिकल है तो आपको थोड़ा सा ये चीज देखनी पड़ेगी कि आप कहाँ पे जोड़ रहे हो। अनसिमेट्रिकल में हाइड्रोजन अटैच्ड वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, बोरोन अटैच्ड ट्राइवेलेंसी है तो होल थ्राइस बी ट्राइअल्काइल बोरेन फॉर्म हो जाएगा। नाउ एंटी मार्कोनी हाइड्रोबोरेशन है, फर्दर वी हाइड्रोलाइसिस इन द बेसिक मीडियम एंड 1 डिग्री बन जाता है। अब तुम देख रहे हो बेटा कि आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल आ गया, और 1 डिग्री अल्कोहल से आपको हैलाइड लाना है HCl ZnCl2, एक फिक्स रिएजेंट। कितनी बार आप इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो या लिख रहे हो तो आप देखोगे कि फिक्स मुश्किल से 10-12 रिएजेंट्स हैं जो कि बार बार रिपीट करके आपके लंबे चौड़े कन्वर्जन को सॉल्व कर देंगे। सो हमने लिया एल्कीन, एल्कीन से आपके पास आना था 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के लिए आप क्या लेके आए? आपने H2O2 लिया, आप 1 डिग्री पे पहुंच गए। फिर उसके बाद अगर मान लो मैं कहूं कि इसको साइक्लिक करो, आपको अगेन एल्कीन लाना है, तो आप क्या करोगे बेटा? एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक QH जब क्लास में थे अपन मार्च में, तो मैंने ये अल्कोहलिक QH बहुत याद करवाया था आपको कि डबल बॉन्ड लाने के लिए सिर्फ एक सिंगल वे है, अल्कोहलिक QH बेस्ट वे है। हाइड्रेशन भी कर, डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं, बट ये है कि अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, HCl रिलीज हो जाएगा एंड वी गेट RCH डबल बॉन्ड CH2। आगे है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। यस, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, मुझे लगता है कि ये वाली रिएक्शन आप लोगों को फिंकलेस्टीन और स्वार्ट्स अच्छे से वापस रिकॉल हो गई होगी। अल्कोहल है HCl plus ZnCl2 और HBr, आपके पास ClBr आ जाएगा। इफ वी टेक NaI ड्राई एसीटोन, फिर बोल रही हूँ बेटा कि जब एक बार बोर्ड चेकिंग पे गई थी तो किसी ने ये ड्राई एसीटोन मेंशन नहीं किया हुआ था, तो HE ने कहा था कि इसके लिए आप हाफ मार्क्स डिटेक्ट करिए, बिकॉज दिस रिएक्शन इज हेल्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन अगेन यहाँ पे मीडियम का काम कर रहा है and NaI replaceable reaction होगी। This reaction is known as halogen exchange reaction, RCH2I आ जाएगा। Yes, 1 minute। अगर आप अल्कोहल से आपका कन्वर्जन आता है, how will you convert RCH2I? R कुछ भी हो सकता है from alcohol। So आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप HI लो और RCH2I पे आ जाओ, एग्जामिनर आपको 0 टिका देगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ClBr लाना पड़ेगा and then it reacts with NaI। सो यहाँ पे ये क्लियर मतलब कर लो कि डायरेक्ट इज नॉट पॉसिबल, आई क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, सो हमें इंटरमीडिएट
एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा। सेम वे अगर F जो है वो एक्सप्लोसिव है तो हमें AgF लेना पड़ेगा एंड ये स्वार्ट्स रिएक्शन हो जाएगी। ये नेम रिएक्शन भी है और कन्वर्जन में भी। यस, 8th पॉइंट, ये ऑल्दो ये सारे पॉइंट एक बार क्लास में बताए थे। एक बार बेटा कुछ डिफरेंस देख रहे हो, हमने C6H5Cl3 एराइल बेंजीन लिया है। हमारे पास इस एक रिएजेंट से हम अलग अलग बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर आप Cl2Fe डार्क ले रहे हो, Cl2Fe डार्क, तो आपका ऑर्थो और पैरा पे हेलोजन आएगा। नोटेड डाउन बेटा कि अगर Cl2 both reagents are same, reactant same, only difference in one condition. If Fe dark, then क्या आ जाएगा अपना Fe dark और CCl4 ऊपर के साथ है बेटा, Fe dark और CCl4 एक साथ है, वो सेकेंड एरो के पास में है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आएगा। पर अगर सनलाइट की प्रेजेंस है, सनलाइट मैं फिर बोल रही हूँ, सनलाइट क्या कर रहा है विथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एल्काइल ग्रुप एंड एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए कर देगा एंड हेलोजन आ जाता है। तो आपको बेंजाइल क्लोराइड बनाना है। बेंजाइल क्लोराइड आपने कैसे बनाया? बेंजाइल क्लोराइड के लिए अगर आपने सब ठीक लिखा, CCH5CH3 भी ले लिया, आपने Cl2 भी ले लिया, पर आपने HNu की जगह पे Fe डार्क लिखा, सो अगेन यू विल गेट 0 मार्क्स। क्यों? क्योंकि कंडीशन ही तो HNu है ना, HNu के अलावा तो वो आ ही नहीं सकता। सो आप इसको ले लोगे और ये बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब आपको बेंजाइल अल्कोहल लाना है तो क्या करोगे? देन बेंजाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, तो आपके पास OH आ जाएगा। अभी थोड़ी देर आगे जब मैं स्क्रॉल करूंगी तो मैं इसको CH2 को अगर मैं एक और कार्बन इंक्रीज करना चाहती हूँ तो वो रिएक्शन, वो रिएजेंट्स भी बता रही हूँ। मुझे लगता है ये रिएजेंट्स आप लोग को ज्यादा नहीं आ रहे। नाउ ये क्वेश्चन देखो बेटा, RX एंड Mg ड्राई ईथर, RMGX। एक बात और याद रखो, जैसे RX से अपन सब बना देते हैं, पर अगर अपने को कार्बन इंक्रीज करना है, 1 डिग्री बनाना है, आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो यहाँ पे हम ये वाला प्रोसेस भी ले सकते हैं। कैसे होगा आगे देखो, RX Mg प्लस ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं RMG। अब एक बात और बोलूंगी बेटा, क्योंकि आप लोगों के UT1 अभी जो टेस्ट होंगे उसमें मैंने चैप्टर हेलो एल्केन और अल्कोहल फिनॉल ईथर रखा है। आप लोग सारे हेलो एल्केन के क्वेश्चंस तो मैंने क्लास में डिस्कस कर लिए थे, अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चंस कर लो। अगर कोई डाउट आए तो वो कल के दिन में आप क्लियर कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब किसी भी तरह का कोई डाउट रहे आप लोगों को ऑर्गेनिक में। मैं फिर वेडनेसडे से स्विच ऑन कर रही हूँ उस पे सरफेस केमिस्ट्री एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि 30 अप्रैल तक आपके गूगल क्लास में डिस्कस हो चुका है। नाउ इधर देखो बेटा, RX Mg। यस मैम। मैम आदित्य जी अभी। हाँ आदित्य बोलो, चलो जी। मैम तो ये जो पेपर्स होने वाले हैं वो कैसे कंडक्ट होंगे और कैसे वे में लेंगे? बेटा मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा उसका आइडिया नहीं है, बट MCQ क्वेश्चंस होंगे बेटा हाफ मार्क्स के, ठीक है? वो आपको पूरा नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा बेटा, गूगल क्लासरूम में शेयर कर देंगी कोमल मैम, है ना? उसके लिए टेंशन मत लो, बस आप अपनी स्टडीज थॉरोली रखो, MCQ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? ओके, नाउ इधर देखो बेटा, दो कंडीशन हो सकती है, RMGX आ गया और आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन लाना है, तो हमें सिर्फ अमोनोलाइसिस से हम ला पाते हैं और कोई नहीं। ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। S रिलीज हो जाएगा, H पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज की प्रैक्टिस में ले आओ, चार्ज प्रैक्टिस में ले आओ, बिल्कुल बहुत अच्छे से। H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, H हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो, RNH2 बना, अगेन H रिप्लेस कर दो, R2NH। ये देखो 10th वाला जो कि कंपेयर कर करके लिखा है मैंने, RX लिया। अब सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, एक्वस और अल्कोहलिक। इफ aqueous KOH then it forms alcohol, and if alcoholic KOH then alkene is formed, and it is known as alpha beta elimination or dehydrohalogenation. अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम अल्फा पोजीशन से क्या चला जाता है? फंक्शनल ग्रुप, और बीटा पोजीशन से आपके हाइड्रोजन चला जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक और बेटा यहाँ पे मैंने लिख रखा है,
पर क्लास में भी मैंने कहा था कि ये आप लोगों के बहुत बेनिफिट उसके लिए है। अगर आपको NaNH2 ध्यान है ना तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। मान लो इन केस एग्जाम में आपको क्लिक नहीं करता कि ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए एक और रिएजेंट कौन सा था, सो आप अल्कोहलिक KOH एक्सेस में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड आ गया पहले, एक्सेस में लाने के लिए बेस्ट रिएजेंट जो कि 11th में गिवन था वो NaNH2 था। पर अगर हम एक्सेस में अल्कोहलिक KOH भी लेते हैं, बिकॉज अल्कोहलिक KOH शोज डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, तो भी ये आपका गलत नहीं होगा और आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो ये कंपैरिजन रिएजेंट है, सिर्फ चेंज है यहाँ पे सॉल्वेंट का। In case of aqueous KOH, it shows nucleophilic substitution reaction. In case of alcohol, it shows elimination reaction. अगर आप एक बार मेरे नोट्स जो क्लास में दिए थे वो देखोगे तो मैंने एलिमिनेशन वर्सेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक क्वेश्चन करवा रखा है एक्सप्लेन व्हाई रीजनिंग में, कि ऐसा क्यों होता है, कौन से कंडीशंस और कौन से फैक्टर्स हैं। एक बार चेक कर लेना, आपको दोबारा याद आ जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम मैं प्रणव बोल रहा हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार प्रणव, कैसे हो? अच्छा हूँ मैम। एक्चुअली मैम आप कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो मैम? ये बेटा अभी डेट डिसाइडेड नहीं है, एक टेस्ट होने वाला है, जितना भी आप लोगों को हम